को मंच की ओर लाते हुए अब माननीय कुलपति महोदय जी ध्वजारोहण करेंगे। तो मेरा आप सभी से ये वर्षा, आंधी, तूफान हमारी राहें नहीं रोक सकते। इसका उदाहरण आप सब ने अभी देखा। आज जब पूरा देश अपनी आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाते हुए एक अद्भुत अमृत महोत्सव में ओतप्रोत है, वहां आज हमें कुछ ऐसे नारे मन में उठ रहे हैं जो हम अपने बाल्यकाल से सुनते चले आ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये नारे हमारे मन में आज ठाठे मार रहे हैं। अपने इतिहास को देखकर हम कह सकते हैं, आजादी नहीं होती है इतनी आसान। इस आजादी के लिए न जाने कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान। जिन वीरों पर हमको गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का आज पर्व है। गांधी, सुभाष और भगत सिंह हैं आजादी के अमर चिन्ह। आज फिर से वो दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता के मतवालों ने अपना लहू बहाया है। ढूंढ लो आसमां, ढूंढ लो ये जमीन, देश भारत के जैसा कहीं भी नहीं। ये ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, संतों का देश, जहां से हमें अद्भुत संस्कार मिलते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम संस्कारित होते रहे। जहां रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने जन्म लिया, रामायण के उस संस्कार से संस्कारित होकर हम विश्व गुरु बने। पूरे विश्व ने
भारतवर्ष से ये संस्कार सीखा और अपने अपने देश को प्रगति की राह पर लेकर गए। मैं इस मंच से आज इस पवित्र पर्व की हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यहां उपस्थित हमारे संविधिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिकगण, गैर शिक्षक कर्मचारी, हमारे विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, एमएसएस विद्यार्थी, सेना से सेवानिवृत्त हमारे सुरक्षा कर्मचारी, लेफ्टिनेंट आदित्य बलौरिया, एक्स कैडेट CSKHP KV, just passed out from OTA Chennai and commissioned as lieutenant in 4th Para Special Force, उनका भी हम यहां स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमारे कृषि दूतों, सभी कृषकों का भी मैं आभार भी प्रकट करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। आज देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और प्रदेश ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर चहुं दिशाओं में प्रगतिशील है। सवाल ये उठता है कि इन 75 वर्षों में हमने क्या किया, हम कहां थे और कहां पहुंच गए। मैं समझता हूं भारत का कोई भी अंग, क्षेत्र, समुदाय, कोई भी कोना ऐसा नहीं जिसने आज 75 वर्ष बाद भारत को इस स्वरूप को देखने का अवसर हमें प्रदान किया, उसमें शक्ति ना लगाई हो। भारतवर्ष ने हर क्षेत्र में एक क्रांति पैदा की। आप भली भांति अवगत हैं, विभिन्न क्रांतियों से हमारे फूड ग्रेन में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, दूध में व्हाइट रेवोल्यूशन आया, मछली पालन में ब्लू रेवोल्यूशन आया, गोल्डन रेवोल्यूशन फॉर फ्रूट्स एंड हनी बी, सिल्वर रेवोल्यूशन फॉर एग्स, येलो रेवोल्यूशन फॉर ऑयल सीड्स, पिंक रेवोल्यूशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड अनियन, ब्राउन रेवोल्यूशन फॉर लेदर एंड कोकोआ, रेड रेवोल्यूशन फॉर मीट एंड टोमेटो, golden fiber revolution for jute, silver fiber revolution for cotton, black revolution for petroleum, and round revolution for potato, and last but not least, grey revolution for fertilizer. कितनी क्रांतियां हर क्षेत्र में जहां भी भारतीयों ने हाथ डाला, एक क्रांतिकारी कदम उठाया और ये सभी क्रांतियों के माध्यम से आज भारतवर्ष विश्व गुरु बनकर सामने प्रकट हो रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल की विकास यात्रा में हर क्षेत्र में एक नया रूप धारण किया है। हिमाचल का लिटरेसी रेट 4.8 से 83% तक पहुंचा। हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में अद्भुत इजाफा हुआ। शैक्षणिक संस्थान
301 से 16,124 हुए, सड़कों के जाल बिछे, विद्युतीकरण और स्वच्छ पेयजल 100% हुआ, औद्योगिक इकाइयां 45 से 33,142 तक पहुंची, पर कैपिटा इनकम 240 रुपए से 2 लाख से भी ऊपर तक पहुंचा। ये किसकी देन है? हिमाचल वासियों की देन है, हिमाचल सरकार की देन है, भारत सरकार का आशीर्वाद है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिले अपनी एक पहचान लेकर के आज खड़े हैं। ये सब हिमाचल वासियों की सेवा का ही फल है। आपने अपने घर द्वार आंगन, अपने गांव, जिला और प्रदेश के लिए क्या नहीं किया। हिमाचल प्रदेश का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा, नई नई पॉलिसियां बनती रही और प्रदेश प्रगति की राह पर अग्रसर होता रहा। अगर हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो इतिहास खोलकर देखो, हमारे जो पूर्वज हैं उनको लालपुर कॉलेज से अलग और कोई जगह एजुकेशन हासिल करने की नहीं थी। भारतवर्ष आजाद हुआ और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सृजन, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पहले एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में उभरा। 1981 42 वर्ष पहले मैं इस विश्वविद्यालय में जब आया तो सिर्फ एक कृषि महाविद्यालय ही हुआ करता था। आज पूरा विश्वविद्यालय है, 4 महाविद्यालय हैं, 8 कृषि विज्ञान केंद्र है और 13 रिसर्च और एक्सटेंशन सेंटर हैं। एक जाल पूरे हिमाचल प्रदेश में बिछा है। एक क्लिक से नेट पर हम अंतिम गांव तक पहुंचते हैं। हम कहां से कहां तक पहुंच गए और आने वाले समय में बहुत चैलेंजेस हमारे सामने अभी भी खड़े हैं। हमारे किसान इतने सक्षम हुए कि राष्ट्रीय पुरस्कार लेने लगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सम्मानित होने लगे। हमारे किसान समुदाय जीनोम सेवियर अवार्ड जैसे पुरस्कारों से राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने लगे। उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश जैसा एक पहाड़ी राज्य अग्रणी राज्य बनकर के सामने प्रकट हो रहा है। ये सब आपकी देन है। ये सब हम सबका मिला जुला एक संकल्प और मेहनत है कि हम हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। 12 जिलों की अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी शान। कितना अच्छा लगता है अलग अलग परिवेश में, अलग अलग परिधान में हर जिला की अपनी एक शान है। कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, सोलन, 12 के 12 जिले मोतियों की तरह एक हार में भारतवर्ष की शिखर पर विराजमान है। और जब शिखर मजबूत होगा तो भारतवर्ष भी मजबूत होगा, क्योंकि यहीं से प्रगति की धारा बहती हुई कन्याकुमारी तक पहुंचती है। हमारे हिमालय की देन हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं,
भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व में ऐसा कोई हिमालय नहीं जहां जैविक संपदा और न जाने क्या क्या खजाने छुपे पड़े हैं जो विश्व को कई राहें, कई आयाम खोल सकते हैं। पूरी विश्व की नजर हमेशा हमारे हिमालय पर रहती है। हम इस हिमालय को यहां से सल्यूट करते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की पहुंच आज अंतिम गांव तक है, चाहे वो तीसा की तरफ हो, चाहे स्पीति की तरफ हो, चाहे चितकुल किन्नौर की तरफ हो, चाहे सिरमौर की तरफ हो या ऊना की तरफ हो। चारों दिशाओं में हमारे इस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, गैर शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थियों सबकी नजर रहती है और हर कोने पर हमारे कर्मचारी कार्यरत है। हम अंतिम गांव तक अपनी शक्ति को पहुंचाने में आज सक्षम हैं। ये मां भारती की सेवा करने का फल है। ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से हमने इस धरती को संजोया, मेहनत की तो आज हमें ये रूप देखने को मिल रहा है। 75वीं वर्षगांठ और 76वां ये सेलिब्रेशन, इस पर हमने कसम खाई है कि हम हिमाचल प्रदेश के उन कृषि दूतों को सामने लेकर आएंगे जिनका अपने क्षेत्र में, जिला में, उस कोने में एक वर्चस्व है। उसने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो समाज में दूसरों से भिन्न है। आपको मालूम होगा इस समय हमारे पास 55 कृषि दूत हैं और हमारा निशाना 75 का है। एक जिला, एक उत्पाद, ये आगाज भारत सरकार ने किया, लेकिन हिमाचल जैसे ऐसे विविधता भरे राज्य में जहां हर 10, 15 और 20 किलोमीटर के बाद सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, वहां विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि एक जिला एक उत्पाद नहीं, हिमाचल प्रदेश में हम उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे। एक घाटी, 2 उत्पाद लेकर आएंगे जिसमें एक मुख्य तौर पर कार्य करेगा और दूसरा माइनर रूप में काम करेगा। उसके कई उदाहरण हैं, उसके कई उदाहरण हमने पेश किए हैं। कृषि विश्वविद्यालय ने उसकी खोज शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में जीआई टास्क फोर्स का सृजन हुआ है। हम अपने हिमालय की गोद में बसे इस राज्य में जितने भी ऐसे अद्भुत उत्पाद हमारी शक्ति है उसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में लाएंगे। उसके लिए हमारे वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। कई एप्लीकेशंस दायर हो चुकी हैं। कोई भी फसल लें, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सीडो सीरियल्स हो, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो, फॉडर्स हो, एनिमल साइंसेस में कोई ब्रीड हो, पोल्ट्री हो, फिशरी हो, बी कीपिंग हो, मशरूम हो, कोई भी दिशा हो, उसमें जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटीज लेकर आना हमारा परम कर्तव्य है और ये विश्वविद्यालय इस राह पर अग्रसर है। विश्वविद्यालय ने इतनी शक्ति संजोई है कि कभी भी किसान को कमी नहीं आने देते हैं, क्योंकि किसान हमारे लिए प्रथम है। हमारा किसान आज हर कोने से अंतिम गांव तक हमारे साथ सीधा संपर्क करता है और सीधा जुड़ा है। हमने विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस में एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर आए।
ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे, हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की शक्ति बचे, एनर्जी को बचाया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन हो। इसका कार्यक्रम पिछले वर्ष से शुरू हुआ। इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष एमएससी और पीएचडी को भी हमने शामिल किया है। हमारे सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, चाहे नेस्ले हो, एनएफएल हो, इफको हो, माइको हो, इन सबके साथ नाता जोड़ने की कसम खाई है। जब तक हम मिलकर प्राइवेट सेक्टर के साथ ये विश्वविद्यालय नहीं चलेंगे, तब तक हम अगली राहें नहीं खोज सकते। उस दिशा में हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ कई समझौते किए हैं और आने वाले वक्त में इनके असर नजर आएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आगाज भारत सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि 10,000 एफपीओ भारतवर्ष में होंगे, जिसमें कई एफपीओ हिमाचल प्रदेश को भी मिले हैं। अभी अभी एक एफपीओ का आगाज बल वैली में, जो कि फूड बाउल ऑफ द स्टेट है, उसका आगाज कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के माध्यम से हमने अभी किया है, जिसका निरीक्षण अभी 2 दिन पहले मैंने किया। बच्चों के स्टाइपेंड है, स्कॉलरशिप है, इंटर्नशिप अलाउंस है, चाहे वेटनरी है, चाहे रावे है, चाहे आरएचडब्ल्यूई है, उसको समय समय पर बढ़ाना यह हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी शक्ति के अनुसार, रिसोर्सेज के अनुसार उसको बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में अगर और शक्ति हमारी बढ़ी तो हम इस राह पर और प्रगति करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के हम धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमारी एक आवाज पर इस विश्वविद्यालय में जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया। एक अनुसंधान निधि इस विश्वविद्यालय में उत्पन्न की और हिमाचल सरकार ने हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो मिले। अब ये फंड क्रिएट हो चुका है, एक बर्तन क्रिएट हो चुका है। बर्तन क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर बार बार वो शक्ति लाना आने वाली पीढ़ियों का काम है। शुरुआत हो चुकी है। ये अनुसंधान फंड अब एक्सटेंशन फंड की ओर अग्रसर होगा और विश्वविद्यालय में हम नई शक्ति का संचार करेंगे। एनएडी डिजी लॉकर फैसिलिटी विश्वविद्यालय में क्रिएट की गई, जिसमें डिजिटल डिग्रीज बच्चों को मिल सकें, उस ओर हम बढ़े। हमारे एनसीसी कैडेट्स, इनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में एनसीसी में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। इनका अपना पोर्टल है, ऑनलाइन टीचिंग का प्रबंध किया गया है, 100 सीटें बदलकर 200 में परिवर्तित की गई हैं। लड़कियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इस वर्ष विश्वविद्यालय के 59 कैडेट्स को बी सर्टिफिकेट और 30 कैडेट्स को सी सर्टिफिकेट मिला है। ये विश्वविद्यालय की अपनी एक शक्ति की पहचान है। हमारे बच्चे आर्मी में जाकर अपना नाम कमा रहे, इस प्रदेश का नाम रोशन कर रहे, विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे। इसके लिए हमारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। विश्वविद्यालय में उसकी पहचान के लिए क्या किया जाए, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि कौन सी ऐसी दिशा है जिसको हमें इस विश्वविद्यालय में शुरू करना है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद चलाने के लिए शक्ति इधर उधर से एकत्रित की जा सकती है।
यूनिशॉप एक एग्जाम्पल है। किसी भी विश्वविद्यालय में विदेश में मैं गया तो वहां देखा कि हर विश्वविद्यालय की एक यूनिशॉप है, जहां आपको उस विश्वविद्यालय के कनेक्टेड मोमेंटोज आपको वहां से मिलते हैं। आज यूनिशॉप का आगाज किया जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस हो, हमारे हॉस्टल हो, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस हो, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, दूसरी व्यवस्थाएं हो, हम सभी और अग्रसर हो रहे हैं। पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, हर चीज के लिए एक समय चाहिए। समय के साथ धीरे धीरे वो शक्ति का सृजन इस विश्वविद्यालय में होगा, नई राहें खुलेंगी। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट को फेसलिफ्ट किया, किसान पोर्टल बनाया, सोलर पैनलिंग करके क्लीन ग्रीन कैंपस की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, इसने पिछले 2 वर्षों में एक अद्भुत कार्य किया। जैसे सिविल हॉस्पिटल को कार्य करना चाहिए, उसी शक्ति के साथ यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर ने कार्य किया। यहीं पर कोविड का टेस्ट हुआ, यहीं पर वैक्सीनेशन हुई और अब तो बूस्टर डोज का भी आगाज किया जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नई राहें खोज रहा है। हम ड्रोन की ओर अग्रसर हुए हैं। किस तरह से ये इंफॉर्मेशन और डेटा एकत्रित करने का प्रबंध प्रिसीजन एंड एक्सेलरेटेड फॉर्म में किया जा सकता है, एक स्टेट तरीके से किया जा सकता है, उस ओर हम आगे बढ़े हैं। इसमें बढ़ने के लिए हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ओर अग्रसर होना होगा। और मैंने अपने 3रे वर्ष के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं और विकसित विश्वविद्यालयों के साथ हाथ मिलाने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर ब्रिटेन में जो मिड इंग्लैंड में है, उसके साथ हमने हाथ मिलाया है। आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी वहां जाकर के स्प्लिट पीएचडी और ड्यूअल पीएचडी इन राहों को खोजेंगे। हम बहुत जल्द उनके साथ समझौता करेंगे और हमारे साइंसदान, हमारे विद्यार्थी एक्सचेंज प्रोग्राम में इस विश्वविद्यालय के साथ हाथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। हमारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सही मायने में विश्व का विद्यालय बने, ताकि ये विश्वविद्यालय शब्द चरितार्थ हो। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें उतरना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका संबंध क्या है, किस किस विश्वविद्यालय के साथ आपका नाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस राह पर हमने गति को तेज किया है और NAHEP और दूसरे प्रोजेक्टों की राहों से हम गुजरते हुए इन विश्वविद्यालयों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। आने वाला समय और संकट भरा है। कारण पर्यावरण संकट, क्लाइमेट चेंज। ये वातावरण के बदलते परिवेश में हर व्यक्ति को सजग होना होगा, चाहे वो खेती से जुड़ा है, चाहे ना जुड़ा है, चाहे वैज्ञानिक है, गैर शिक्षक कर्मचारी है, विद्यार्थी है, हम सबको जुड़ना होगा। ये वर्षा का पानी जो छमछम कल से बह रहा है, इसका दोहन करना होगा। आने वाला समय अब हमें एक बूंद भी पानी को गंवाने का नहीं, इसके संवर्धन का है, इसके संरक्षण का है। हर प्रांगण में एक छोटा टैंक होगा, तालाब होगा, जिसमें ये वर्षा का
अनमोल धन हम इस तरह से बहने न दें, उसका संरक्षण करें। इस ओर हर गांव को, हर घर को, हर द्वार को आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। हिमाचल प्रदेश के लोग जब तराई क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पूछा जाता है, साहब प्रदेश कैसा है? हमारे यहां बरानी खेती है। कितने प्रतिशत? 80%। 80% बरानी खेती उस प्रदेश में जहां से कई नदियां बहती हुई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान तक जाती हैं। हम दूसरे राज्यों को पानी दे रहे हैं, अपनी फर्टाइल मिट्टी जो है वो उसको दे रहे हैं और खुद उसका दोहन ना कर सके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाला समय तभी सुंदर होगा जब हम इस पानी का संरक्षण करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बाकी दूसरी चीजें नंबर 2 पर होंगी और पानी का संरक्षण सर्वोपरि होगा। इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हिमालय की इस जैविक संपदा की तरफ पूरे विश्व की नजर है। आज भी इस हिमालय की गोद में ऐसी विविधता है जिसकी पहचान पूरी तरह से की ना जा सकी। अभी 8 तारीख को मैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में था। उनके साथ खूब चर्चा हुई और उस चर्चा में मैंने कहा कि हिमालय के इस शक्ति के दोहन हेतु क्यों ना हम मिलकर कार्य करें। हर 5 वर्ष के बाद हमें एक्सप्लोरेशन करना होगा, हर दिशा में जाना होगा और हिमाचल प्रदेश और हिमालय के दूसरे सटे हुए राज्यों में वहां से इस शक्ति का संरक्षण करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि इस वर्षा के पानी के साथ, फर्टाइल मिट्टी के साथ हमारी वो शक्ति ना बह जाए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। बहुत खुशी की बात है कि एनबीपीजीआर ने इस कार्य को सराहा और हमने ये प्रण किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई अनुसंधान निधि से इस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम हम एक जर्म प्लांट रिसोर्स नेटवर्क जो है वो स्थापित करेंगे, जहां पर हमारी वनस्पति, हमारा पशुधन, हमारे माइक्रोब्स सब संरक्षित होंगे। और इसमें नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हमारा साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। एक सेट उसका नेशनल जीन बैंक में रहेगा और एक सेट हमारे पास रहेगा। कम से कम हम आने वाले लोगों को और पीढ़ियों को यह बता सकें कि हमारे पास, इस कृषि विश्वविद्यालय के पास अपने वनस्पति और हमारे पशुधन और माइक्रोब्स में ये शक्ति हमारे प्रदर्शित करते हैं। ये सामने हमारी शक्ति है और हमें मालूम होना चाहिए कि हिमालय में और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास ऐसी विविधता क्या क्या है। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करते हुए हम इस शक्ति को और नई नई वैरायटीज को सामने लाने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैंने ये बात शुरू की, एक नई बात वहां पर उभर कर आई कि कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारे ही भारतीय एक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह गिल, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, वो चाहते हैं कि भारतवर्ष में हमारा गेहूं का जितनी भी स्पीसीज है उसका संरक्षण किया जाए और जो कुछ उनके पास वहां पर है उसका संरक्षण भी यहां किया जाए, ताकि चिरकाल तक एक स्थान पर वो बना रहे और भविष्य में इवोल्यूशनरी पाथ में भी कोई रुकावट ना आए। वो ट्रेटिसी गार्डन बनाने के लिए वो स्थान खोज रहे थे। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ हिमाचल प्रदेश इसमें अग्रणी रहेगा। स्पीति में हमारे पास बहुत जगह है, आपको वहां गार्डन बनाने की जगह हम देंगे, उसका संरक्षण आप करिए। ये हिमाचल प्रदेश की नहीं पूरे भारतवर्ष की एक शक्ति बनेगी।
हम ट्रेटिसी गार्डन जो है वो अपना स्पीति घाटी में स्थापित करेंगे, जो कि चिरकाल तक वहां पर एक जर्मप्लान रिसोर्स नेटवर्क की तरह वहां पर रहेगा। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हर वैज्ञानिक को जागृत होना होगा और अपनी कनेक्टिविटी विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि जिस राह तक 75 वर्षों में हम पहुंचे हैं, इससे आगे जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। तभी हम विश्व के साथ वो टक्कर ले सकते हैं, तभी विश्व गुरु बन सकते हैं। सभी वैज्ञानिकों, सहयोगी गैर शिक्षक कर्मचारियों, विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे इस सफल प्रयोग के लिए जो आज तक हमने किया, नए नए आयाम यहां स्थापित हुए। हिमाचल सरकार, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और दूसरी जितनी भी डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर और दूसरी फंडिंग एजेंसीज हैं, उनको भी हम यहां से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति के कारण ही हम यहां तक पहुंच सके हैं। 76वीं वर्षगांठ की इस पावन अवसर पर इसको मनाने हेतु कई मिशन सामने आए, जिसमें कि हर घर तिरंगा, जिसमें कि पूरा भारतवर्ष तिरंगामयी हुआ। उसमें इस मिशन में हमारे विद्यार्थियों ने, सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भव्य प्रदर्शन किया। हमारे एनसीसी कैडेट्स ने, एनएसएस के विद्यार्थियों ने, हमारे रजिस्ट्रार साहब और एसडब्ल्यू के साथ, और डॉक्टर अंकुर हमारे एनसीसी ऑफिसर और एनएसएस के इंचार्जेस, हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी अफसर्स, गैर शिक्षक कर्मचारी, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर आईपीआर डॉक्टर हृदयपाल सिंह और उनके सहयोगी शारदानंद गौतम, इन सब का मैं आभारी हूं। हालांकि मैं उस समय विश्वविद्यालय से बाहर था, लेकिन आपकी खबरें वहां से देख देख कर और आपको संदेश भेजकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय जागृत है, तिरंगामयी है और उस धारा में देश के साथ उतनी ही शक्ति से बह रहा है। इसी तरह से मैं अपने कृषकों, कृषि दूतों, कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान एवं प्रसार केंद्रों का भी सराहनीय योगदान के लिए धन्यवादी हूं। आओ हम सब आजादी की इस 76वें सेलिब्रेशन पर ये प्रण लें कि हर वर्ष अपना अवलोकन करेंगे। जब 15 अगस्त आएगा तो पिछले 15 अगस्त से इस 15 अगस्त तक हमने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया और क्या नई राहें हैं, कई चैलेंजेस हैं, उसका अवलोकन करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विश्वविद्यालय और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाएंगे, ताकि छोटे छोटे इन प्रयासों से हमारी शक्ति बढ़े और हम कह सकें, ढूंढ लो आसमां, ढूंढ लो ये जमीन, देश भारत जैसा कहीं भी नहीं। मैं 3 बार भारत माता की जय बोलूंगा, तो आप मेरे साथ ही बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं तेरा परिंदा है अर्ज़े दीवाने की, जहां मोर सुहानी। आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां
में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। सरे गा रे गा मा पदा नि सा धा नि पदा मा पदा मा रे। है वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। सिंहासन हिल तुझे राजवंशों ने भक्ति तानी की।